स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अध्याय 4 भूमंडलीकृत विश्व की संरचना, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, जिसमें हम करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली यानी कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट है भूमंडलीकरण। विभिन्न राष्ट्रों में लोगों, सामान तथा सेवाओं की गतिविधियों की अनुमति को भूमंडलीकरण कहते हैं। दूसरा है रेशम मार्ग। ये ऐसे मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का काम करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय में ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं सदी तक अस्तित्व में थे। तीसरा है कॉर्न लॉ। जो कानून अंग्रेजी सरकार को अनाज का आयात करने से प्रतिबंधित करते थे, उन्हें प्राय कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता था। वाणिज्य अधिशेष। यह ऐसी स्थिति है जिसमें निर्यात का मूल्य आयात से अधिक होता है। निर्यात और आयात से आप भली भांति परिचित हैं। आगे है G77। G77 विकासशील देशों का संगठन है। विकासशील देश वो देश जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए, जैसे कि भारत, जिसे अपने सदस्यों के सामूहिक आर्थिक लाभों और संयुक्त राष्ट्र की साझा बातचीत सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संयोजन परक उत्पादन। संयोजन परक एक प्रकार की उत्पादन प्रक्रिया है जिसमें परिवर्तनीय भागों को जोड़कर वस्तु को अंतिम रूप से तैयार किया जाता है, अर्थात वस्तु को अंतिम रूप देकर उसे बाजार में बेचने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है गिरमिटिया मजदूर। अनुबंधित मजदूर जिन्हें मालिक विशिष्ट अवधि के लिए काम करने की शर्त पर किसी भी नए देश या घर में नियुक्त करते थे, उन्हें गिरमिटिया या बंधुआ मजदूर कहा जाता था। आयात शुल्क। किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज़ देश में आती है, अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट है विनिमय दर। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को आपस में परस्पर जोड़ा जाता है। विशेष तौर पर विनिमय दर दो प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय और परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर। जब सरकार द्वारा मुद्रा की विनिमय दर तय की जाती है तो यह स्थिर विनिमय दर कहलाती है। इसमें मुद्रा की विभिन्न दर में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करती है। इस व्यवस्था को ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के अंतर्गत अपनाया गया था। नेक्स्ट है लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर। जब मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है अथवा बाजार द्वारा निश्चित की जाती है तो यह परिवर्तनशील विनिमय दर कहलाती है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती और यह घटती बढ़ती रहती है।